हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एनिमेशन के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर एक एनिमेटेड लैंडिंग पेज बना के देखने वाले हैं। शूज़ की वेबसाइट का ये एक एनिमेटेड लैंडिंग पेज आज हम यहाँ पर बनाने वाले। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अपने ही लैंडिंग पेज का डेमो दिखाता हूँ। जो लैंडिंग पेज आज हमने यहाँ पर बनाया हुआ है वही लैंडिंग पेज का आज हम यहाँ पर डिज़ाइन कैसे बनाते हैं ये आज हम देखने वाले। तो चलिए पहले मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र में। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक लैंडिंग पेज बनाया हुआ है शूज़ की वेबसाइट का। हम यहाँ पर इसे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शूज़ पर होवर करने के बाद हमारा ये जो शूज़ है वो यहाँ पर अप और डाउन हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक नेविगेशन बार भी लिया हुआ है। इसमें हमने यहाँ पर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और ये आइकॉन्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर दो शूज़ को भी दिखाया है, जिस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऐसा बैकग्राउंड में ये इमेज यहाँ पर ओपन हो रही है। और इस पर होवर करने के बाद यहाँ पर भी दूसरी इमेज यहाँ पे शो हो रही है। अब इस बटन पर यहाँ पर होवर करने के बाद इसका कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है और इसका भी यहाँ पर हमने अलग कलर यहाँ पे डाला हुआ है। और हमने यहाँ पर एक फुटर भी बनाया हुआ है। इसी एक एनिमेटेड लैंडिंग पेज की वेबसाइट आज हम यहाँ पर बना के देखने वाली। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने VS कोड में। मैंने यहाँ पर एक HTML की फाइल बनाई हुई है और मैंने CSS की भी यहाँ पर एक फाइल बनाई है। हम चलते हैं अपने HTML के फाइल में और यहाँ पर हम अपने HTML का स्ट्रक्चर डाल देते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो पूरा का पूरा कोड है वो यहाँ पर बनाने वाले। तो पहले हम चलते हैं अपने टाइटल के टैग में और यहाँ पर हम इसे नेम डाल देते हैं वॉल्किंग और यहाँ पर डाल देते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉडी टैग में और इसमें हम यहाँ पर पहले अपना जो नेविगेशन बार है वो यहाँ पर बनाने वाले। पहले हम यहाँ पर न्यू टैग ले लेते हैं और इस न्यू टैग में हम यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम यहाँ पर लिस्ट टैग डाल देंगे और लिस्ट टैग के अंदर हम यहाँ पर एंकर टैग डालने वाले और इसे हम यहाँ पर एच रेफरेंस दे देंगे नन और इसे यहाँ पर क्लोज करा देंगे। और इसमें हम यहाँ पर पहले हमारे एक टैब का नाम डाल देंगे होम टैब। उसके बाद सेकंड में हम यहाँ पर डाल देंगे अबाउट अस और थर्ड हमने यहाँ पर बनाया है कॉन्टैक्ट अस। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस अनऑर्डर लिस्ट से बाहर आते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर बना देते हैं एक ड्यू टैग। और इस ड्यू टैग में हम यहाँ पर हमारे ये जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर लेने वाले। इंस्टा का और यूट्यूब का ये जो आइकॉन है, ये दो आइकॉन्स हम यहाँ पर लेने वाले। इसके लिए हम यहाँ पर इस ड्यू को क्लास लगा देंगे और उसे हम यहाँ पर सोशल आइकॉन्स नाम की क्लास लगा देंगे, सोशल आइकॉन्स। अब इसे यहाँ पे क्लोज कराएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर एंकर टैग डाल देंगे और इस एंकर टैग को भी हम यहाँ पर एक क्लास लगाएंगे। उसे हम यहाँ पर सोशल आइकॉन की क्लास लगाएंगे, सोशल आइकॉन। ऊपर हमने यहाँ पर आइकॉन डाले हैं और इसके अंदर हमने यहाँ पर आइकॉन डाला हुआ है सिर्फ। अब इसके बाद इसे भी हम यहाँ पर एच रेफरेंस दे देंगे, एच रेफरेंस हैश। और इसे यहाँ पर टारगेट डाल देते हैं, टारगेट हम यहाँ पर उसे डाल देंगे ब्लैंक। अब इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर हमारे जो आइकॉन्स है वो यहाँ पर डालने वाले। उसके लिए हमें यहाँ पर अपने जो आइकॉन की सीडीएन है वो हमें यहाँ पर इंटर करानी है। मैंने यहाँ पर एक सीडीएन कॉपी करके लाई हुई है। मैं आपको यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में आपको इस सीडीएन की लिंक यहाँ पे दे दूंगा। हमारी ये फॉन्ट अवेसम की सीडीएन है वो यहाँ पर मैंने गूगल से यहाँ पर ले ली है।
आप यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये सीरियल डाली है। अब इसके बाद हमें इसके अंदर यहाँ पर पहला जो आइकॉन है ये हमारा इंस्टाग्राम का आइकॉन लेना है। इसके लिए हम यहाँ पर आई टैग ले लेते हैं और इस आई टैग को हम यहाँ पर क्लास लगा देंगे। हम यहाँ पर क्लास लगाएंगे FAB FA इंस्टाग्राम, और इस आई टैग को हम यहाँ पर क्लोज कराएंगे। अब इसके बाद हमें इसे यहाँ पर कॉपी कराना है एंकर टैग को। सिर्फ एंकर टैग को ही हमें यहाँ पर कॉपी कराना है और उसके बाद इस एंकर टैग के अंदर हमें यहाँ पर ये क्लास यहाँ पे चेंज करानी है और यहाँ पर हमें डाल देना है YouTube, और यहाँ पर भी हमें क्लास चेंज करानी है और यहाँ पर डाल देना है YT। अब इसके बाद हम इसे यहाँ पर सेव कराएंगे और अपने ब्राउज़र में से रन करा के देखते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो फाइल है उसे यहाँ से उठाना है और अपने ब्राउज़र में ला के न्यू टैब में यहाँ पर छोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो नेविगेशन बार है उसके आइकॉन्स और उसके जो नेम्स है वो यहाँ पर होम बटन, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस, ये तीनों को तीनों जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। अब इसे हमें यहाँ पर CSS अप्लाई करनी है। इस नेविगेशन बार को हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर अपनी जो CSS की फाइल हमने यहाँ पर बनाई हुई है उसे यहाँ पर हमें लिंक कराना है। मैंने यहाँ पर shoes.css ये फाइल यहाँ पर बनाई हुई है। हम यहाँ पर इसे लिंक कराएंगे। उसे लिंक कराने के लिए हमें यहाँ पर लेना होगा लिंक एट्रीब्यूट और उसमें हम यहाँ पर डाल देंगे लिंक hrefs /dot for shoes.css और इसे हम यहाँ पर डाल देंगे रिलेशन डाल देंगे हम यहाँ पर स्टाइल शीट और इसे यहाँ पर क्लोज कराएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने shoes.css के फाइल में और यहाँ पर हम अपनी CSS को राइट करेंगे। पहले हम यहाँ पर अपने बॉडी टैग को मार्जिन और पैडिंग लगाते हैं और उसके लिए हमें यहाँ पर अपने बॉडी टैग को टारगेट कराना होगा। उसे हमने यहाँ पर डायरेक्टली टारगेट करा लिया है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर मार्जिन डाल देंगे 0 और पैडिंग डाल देंगे 0 और उसके बाद हमें यहाँ पर उसे फॉन्ट फैमिली लगानी है। फॉन्ट फैमिली लगाएंगे हम यहाँ पर रोबोटो सैंस सेरिफ। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे विड्थ भी लगा देनी, विड्थ लगाएंगे हम यहाँ पे 100%। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारी ये जो CSS फाइल है वो यहाँ पर ऐड हुई है या नहीं। इसके लिए हम इसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये जो फॉन्ट की फैमिली है वो यहाँ पर चेंज हो गई है और इसे यहाँ पर CSS अप्लाई भी हो रही है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर आगे की CSS राइट करनी। हमें यहाँ पर पहले अपने नेविगेशन बार को यहाँ पर CSS लगानी है। उसके लिए हम यहाँ पर नेविगेशन बार को टारगेट कराते न्यू और इस न्यू बार के अंदर हम यहाँ पर अपने CSS डाल देते हैं। इसे हम यहाँ पर पहले Z इंडेक्स लगाएंगे। Z इंडेक्स हम यहाँ पर इसे 5 सेट करा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर इस न्यू बार की पोजीशन हमें फिक्स डाल देनी है और उसके बाद इसे हमें यहाँ पर विड्थ अप्लाई करनी है। हम यहाँ पर इसे विड्थ अप्लाई करेंगे 100%। उसके बाद हमें यहाँ पर इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, डिस्प्ले
फ्लेक्स डाल देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद जस्टिफाई कंटेंट हमें सेंटर कराना है, जिससे कि हमारे जो आइटम्स होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे ये जो आइटम्स है वो यहाँ पर सेंटर में ऐसे आ जाएंगे। हमने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है, जिससे कि हमारे ये आइटम यहाँ पर सेंटर में आ गए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अलाइन आइटम्स भी सेंटर कराने हैं। अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद हमें यहाँ पर उसे बैकग्राउंड कलर लगाना है। बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड ही लेंगे। इसमें हम यहाँ पर कलर डाल देते हैं RGB में 124, 123, फिर से 123 और यहाँ पर डाल देते हैं 0.98 और इसे हम यहाँ पर पैडिंग लगाएंगे। पैडिंग डाल देंगे हम यहाँ पर 0.3 REM। अब इसे यहाँ पर सेव कराते हैं और अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस नेविगेशन बार को बैकग्राउंड कलर यहाँ पर अप्लाई हो गए और हमारे जो आइटम्स थे वो यहाँ पर सेंटर में आ गए। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उन्हें जो कॉलम में है वो यहाँ पर हमें एक रो में यहाँ पर लाने हुए। उसके लिए हम यहाँ पर इसे आगे की जो CSS है वो अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर नेविगेशन बार के अंदर हमारा जो ऑर्डर लिस्ट का टैग आता है उसे हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। नेव बार, उसके अंदर UL टैग और इसे हम यहाँ पर डाल देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स एंड लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन हम यहाँ पर इसके लिए डालते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस होम बटन और अबाउट अस बटन, कॉन्टेक्स्ट अस बटन, इन बटन्स के नीचे जो अंडरलाइन यहाँ पर आई है उसे हमें यहाँ पर रिमूव कराना है। इसके लिए हम यहाँ पर इसे लिस्ट स्टाइल नन यहाँ पर डालेंगे, जिससे कि हमारी ये अंडरलाइन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी और इससे डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद हमारे जो सारे बटन है वो यहाँ पर ऐसे एक ही रो में यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर आगे का जो टैग है उसे यहाँ पर टारगेट कराना है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारा जो टैग है वो है लिस्ट टैग, उसे हम यहाँ पर टारगेट कराते हैं और हमारे जो चारों के चारों बटन है उन्हें यहाँ पर CSS अप्लाई कराएंगे। नेव अनऑर्डर लिस्ट एंड लिस्ट टैग, उन्हें हम यहाँ पर पैडिंग अप्लाई करेंगे। पैडिंग डाल देंगे हम यहाँ पर 0.1 REM और उसे यहाँ पर सेव कराएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखिए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो लिस्ट टैग के एलिमेंट्स है वो यहाँ पर पैडिंग उन्हें अप्लाई हो गई है और वो यहाँ पर स्पेस वॉकर कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में। अब इसके बाद हमें यहाँ पर आगे का जो टैग है उसे यहाँ पर टारगेट कराना है। हमारा आगे का टैग है एंकर टैग, उस एंकर टैग को हम यहाँ पर CSS अप्लाई कराते। उसके लिए हमें यहाँ पर नेव बार अनऑर्डर लिस्ट टैग एंड एंकर टैग, ऐसे हम यहाँ पर अपने एंकर टैग को टारगेट कराते और उसे यहाँ पर पहले डाल देते टेक्स्ट डेकोरेशन नन और हम अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं। इससे हम यहाँ पर उसे वाइट कलर अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद उसकी जो फॉन्ट वेट है उसे हमें यहाँ पर चेंज कराना है। हमें यहाँ पर उसकी फॉन्ट की साइज़ यहाँ पर इंक्रीज करानी है। इसके लिए हम यहाँ पर उसे फॉन्ट वेट डाल देते हैं। फॉन्ट वेट डालेंगे हम यहाँ पर 600 एंड ट्रांजिशन डाल देंगे 600 ms। ट्रांजिशन हमने यहाँ पर इसीलिए डाला है जिससे कि हम यहाँ पर अपने होम बटन या अबाउट उस बटन पर अगर होवर करेंगे तो हमारा जो बटन का इनका टाइमिंग होगा वो यहाँ पर 600 ms होगा, जिससे कि हमने यहाँ पर अगर ये ट्रांजिशन टाइम नहीं डाला तो वो यहाँ पर अचानक से आ जाएगा, जिससे कि हमें यहाँ पर हमारा जो
एनिमेशन है वो यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखेगा। ट्रांजिशन डालने से हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ पर अच्छे से हमें शो होगा। इसके लिए हम यहाँ पर इसे ट्रांजिशन डालते। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते और इसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस एंकर टैग को यहाँ पर से अप्लाई हो गई है। उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये जो होम बटन, अबाउट अस बटन, इनको यहाँ पर हाइवर इफेक्ट हमें डालना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर उसे ऐसा हॉवर इफेक्ट यहाँ पे डाला हुआ है और उससे हॉवर करने के बाद हमारे होम बटन के पीछे यहाँ पर एक पूरे के पूरे वाइट स्पेस आ जाता है और वो बटन जैसा यहाँ पर शो होता है। उसे हमें यहाँ पर एडिट कराना है। इसके लिए हम यहाँ पर अपने एंकर टैग को यहाँ पे हॉवर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इसे यहाँ पर कॉपी कराते और यहाँ पर इस एंकर टैग को हम हॉवर इफेक्ट अप्लाई कराते। हॉवर। अब इसके बाद हमें हॉवर करने के बाद उसे यहाँ पर कलर हमें चेंज कराना है। उसके टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे हम। टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पर डाल देंगे RGB। हमें यहाँ पर अपने बटन का जो बैकग्राउंड कलर है उसे यहाँ पर व्हाइट कराना है, इसलिए हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट का कलर ब्लैक कराएंगे। ब्लैक कराने के लिए हमें यहाँ पर लेना होगा 31, 30 और 30 और उसका बैकग्राउंड का कलर हम यहाँ पर डाल देंगे वाइट। उसके बाद बॉर्डर रेडियस लगाएंगे हम 5 पिक्सल्स एंड पैडिंग लगाएंगे हम 5 पिक्सल। अब इसके बाद इसे यहाँ पे सेव कराते और चलते अपने ब्राउज़र में देखते हैं हमारा ये यहाँ पर कैसे शो होता है नेविगेशन बार। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस बटन्स पर यहाँ पर हवर करने के बाद ये जो उनके पीछे का बैकग्राउंड है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है और उनके टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। मैंने आपको यहाँ पर पिछले टैग में यहाँ पर ट्रांजिशन टाइमिंग का बताया था। अगर हम यहाँ पर इस ट्रांजिशन टाइमिंग को यहाँ पर कट कराएं और इस फाइल को सेव करा कर फिर से रिफ्रेश करा के देखें, तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस होम बटन पर क्लिक करने के बाद, हवर करने के बाद हमारा ये जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पर एकदम से यहाँ पे चेंज हो रहा है। वो शो भी यहाँ पर वो अच्छे से नहीं हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर इसे ट्रांजिशन लगा के देखते हैं और अब ट्रांजिशन लगाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो हवर इफेक्ट है वो यहाँ पर एकदम स्लो मोशन में यहाँ पर हमें शो हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर ऐसे ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सोशल आइकॉन्स को यहाँ पर से अप्लाई करानी है। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं हमारे सोशल आइकॉन्स को हमने यहाँ पर कौन सी क्लास लगाई है। तो हमने यहाँ पर एक डिवीजन टैग में यहाँ पर सोशल आइकॉन्स क्लास हमने यहाँ पर ली हुई है। अब इस सोशल आइकॉन्स को हम यहाँ से कॉपी करा के अपने CSS में लेंगे और उसे यहाँ पर पहले डॉट लगाएंगे और उस सोशल आइकॉन के ड्यू को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसे डाल देनी है पोजीशन। हम उसे पोजीशन डाल देंगे एब्सोल्यूट और उसके बाद इसे यहाँ पर हम राइट से थोड़ी सी स्पेस ऑकर करानी है। इसके लिए हम यहाँ पर उसे डाल देंगे राइट से 0 पिक्सल की स्पेस यहाँ पर ये छोड़ दे और इसे यहाँ पर सेव करेंगे सोशल आइकॉन्स के सेसेस को और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। अब इसे यहाँ पर हमने जो स्पेस यहाँ पर लगाई हुई है राइट से, उससे यहाँ पर ये यहाँ तक आ जाएंगे। अब इसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो सोशल आइकॉन्स है वो यहाँ पर इस कॉन्टेक्ट बटन के यहाँ पास ही थे, लेकिन हमने यहाँ पर उसे से अप्लाई करे राइट से, जिससे कि वो यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पे चले गए। अब इसके बाद हमें इस सोशल आइकॉन्स के अंदर के टैग को यहाँ पर टारगेट कराना है। उसके अंदर हमने यहाँ पर सोशल आइकॉन के अंदर एक एंकर टैग लिया है और उसे हमने यहाँ पर सोशल आइकॉन नाम की क्लास अप्लाई कराई हुई है।
अब उसे हम यहाँ पर टारगेट कराते, उसके लिए हम यहाँ पर डॉट सोशल आइकॉन यहाँ पर लेते हैं और उसे हम यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन डाल देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कराएंगे। उसके बाद उसकी फॉन्ट की साइज हमें यहाँ पर इंक्रीज करानी है, इसके लिए हम यहाँ पर डाल देंगे 1.5 REM। और इसके बाद हम यहाँ पर इसे भी ट्रांजिशन लगाएंगे। हम ट्रांजिशन लगाते 600 ms का। अब इस फाइल को सेव कराते और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस आइकॉन्स की जो फॉन्ट की साइज है, उनकी जो साइज है, मेन साइज, वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। अब इसके बाद हमें इन सोशल आइकॉन्स की जो बैकग्राउंड की कलर है वो यहाँ पर चेंज करानी है। उनकी कलर यहाँ पर चेंज कराने के लिए हम यहाँ पर पहले उन्हें टारगेट कराएंगे। हम यहाँ पर देखते कि हमने यहाँ पर और क्या क्लास लगाई है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग कलर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम का कलर और हमारे यूट्यूब के आइकॉन का कलर यहाँ पर थोड़ा अलग है। और उन दोनों को हमने यहाँ पर अलग अलग क्लास अप्लाई कराई हुई है, एक IG टैग, IG क्लास और एक YT क्लास। अब हम यहाँ पर पहले IG क्लास को टारगेट कराते और उसे कलर डाल देते, कलर RGB 233 666 एंड 135। अब इसके बाद हमारी जो सेकंड क्लास है वो है YT और उसे यहाँ पर कलर, और उसे हम यहाँ पर डायरेक्टली कलर अप्लाई कराएंगे रेड। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते और अपने ब्राउज़र में इसे यहाँ पर रन करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम का और यूट्यूब के आइकॉन का कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस पर हावर इफेक्ट हमें अप्लाई कराना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर हावर करने के बाद इसकी जो साइज़ है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है और हमारे आइकॉन्स की साइज़ हमें यहाँ पर हावर करने के बाद इंक्रीज़ करानी है। इसके लिए हम यहाँ पर इस पर हावर अप्लाई कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे टारगेट कराते हैं आइकॉन सोशल आइकॉन पर हावर कराएंगे और उस पे हम यहाँ पर आई टैग को टारगेट कराते और उसमें हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डाल देंगे। ट्रांसफॉर्म डालेंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर हम यहाँ पर स्केल फंक्शन ले लेंगे और स्केल में हम यहाँ पर डाल देंगे 1.2 की साइज जो है वो यहाँ पर इंक्रीज करा के दिए हावर करने के बाद। अब इसे यहाँ पर फिर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब की जो साइज़ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है हावर करने के बाद। ये हो गया हमारा नेविगेशन बार रेडी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा ये जो एरिया है उसे यहाँ पर बनाना है। उसके लिए हम यहाँ पर दो डिवीजन टैग लेंगे, एक मेन डिव लेंगे और उसके अंदर दो डिव लेंगे और उसमें यहाँ पर ऐसा व्यू हम यहाँ पर बनाएंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं अपने HTML के टैग में। अब उसके लिए चलते हैं हम यहाँ पर अपने HTML की फाइल में और यहाँ पर इस नेविगेशन बार के बाद में हम यहाँ पर अपने डिवीजन टैग को ले लेंगे। यहाँ पर डाल देते हैं डिवीजन टैग और इस डिव टैग को अब हमें यहाँ पर क्लास लगा देनी। हमें यहाँ पर इसे लैंडिंग पेज नाम की एक क्लास लगा देनी है और उसके बाद हमें यहाँ पर और एक डिव लेना है इसके अंदर और उसे यहाँ पर एक क्लास दे देनी है। उसे हम यहाँ पर लैंडिंग पेज टेक्स्ट, ये क्लास हम यहाँ पर इसे असाइन करा देंगे और उसके बाद इसके अंदर हमें यहाँ पर एक हेडिंग दे देनी है। हमें यहाँ पर H1 की हेडिंग देनी है और उसमें हम यहाँ पर डालेंगे न्यू era of walking is here और एक्सक्लेमेटरी मार्क।
अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस div से बाहर आना है और इसके बाद हमें यहाँ पर और एक div ले लेना है और इस div टैग को हमें यहाँ पर एक क्लास असाइन कर देनी है, लैंडिंग पेज हीरो, और इस div को यहाँ पर क्लोज करा देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक इमेज लेनी है, हमें यहाँ पर शूज़ की इमेज लेनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये हेडिंग यहाँ पे डाली और उसके बाद हमें यहाँ पर ये इमेज लेनी है। इमेज लेने के लिए हमने यहाँ पर एक इमेजेस नाम के फोल्डर में यहाँ पर इमेजेस हमने स्टोर करके रखी हुई है और इन इमेजेस का हम यहाँ पर इस अपने वेब पेज में यूज़ कराएंगे। अब हम यहाँ पर एक इमेज की पाथ दे देते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर ऐसा से एट्रीब्यूट लगा देना है और उसके अंदर हमें यहाँ पर इमेज की पाथ देनी है। उसके लिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं ./images और उसके अंदर हमें यहाँ पर ये ब्लैक PNG ले लेनी है। अब इस इमेज टैग को हम यहाँ पर क्लोज कराएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर और एक डिवीजन टैग ले लेना है और इस डिवीजन टैग को हम यहाँ पर क्लास लगाएंगे और उसे हम यहाँ पर डाल देंगे स्नेकर ब्लैक। हमारे इमेज के नीचे हमें यहाँ पर शैडो शो करानी है, उसके लिए हम यहाँ पर इसे स्नेकर शैडो ये क्लास लगाएंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस फाइल को सेव कराते और हम अपने चलते CSS की फाइल में और यहाँ पर पहले उसे CSS अप्लाई कराते। इसके लिए हम यहाँ पर पहले अपने इस इमेज को एक क्लास लगा देते और उसे हम यहाँ पर स्नेकर इमेज हीरो ये क्लास हम यहाँ पर इसे लगा देते हैं और इस फाइल को सेव करा कर चलते हैं अपने CSS के फाइल में और यहाँ पर हम उस क्लास को टारगेट करेंगे स्नेकर IMG हीरो। अब उसके बाद हम यहाँ पर पहले अपनी इमेज को विड्थ अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर उसे 400 पिक्सल्स की विड्थ अप्लाई करेंगे और उसे हम यहाँ पर हाइट भी दे देंगे, हाइट भी हम यहाँ पर 400 पिक्सल की देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं ऑब्जेक्ट फिट डाल देंगे हम यहाँ पर कंटेंट और उसके बाद हम यहाँ पर उसे वाइट बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड वाइट और यहाँ पर ट्रांजिशन डाल देंगे हम यहाँ पर 600 ms। अब इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारी इमेज यहाँ पर कैसे शो होती है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन हमारा जो हेडिंग है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। उसके लिए अब हमें यहाँ पर पहले हमारा ये जो मेन डिव है उसे यहाँ पर पहले से अप्लाई करनी होगी। उसके लिए हम यहाँ पर पहले उसे टारगेट कराते, हमने यहाँ पर उसे लैंडिंग पेज नाम की एक क्लास दी है, हम यहाँ पर उसे टारगेट कराते लैंडिंग पेज और उसे कर्ली ब्रेसेस में डाल देते हैं। हम यहाँ पर पहले उसे मिनिमम हाइट लगाएंगे, उसकी मिनिमम हाइट हम यहाँ पर लगा देते हैं 100 VH, वर्टिकल हाइट अप्लाई कराते और उसकी मैक्स हाइट हम यहाँ पर डाल देते हैं, मैक्सिमम हाइट हम यहाँ पर डाल देंगे फिट कंटेंट और उसके बाद हम यहाँ पर उसे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कराएंगे, बैकग्राउंड कलर डाल देंगे हम यहाँ पर RGB और ये ब्लैक कलर हम उसे अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद उसकी डिस्प्ले हमें यहाँ पर फ्लेक्स करानी है और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर, और उसके बाद यहाँ पर नीचे डाल देंगे अलाइन आइटम सेंटर। अब इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते हैं और अपने ब्राउज़र में से रिफ्रेश करें। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर शो हो रही है, और हमारा ये जो लेफ्ट साइड का टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन हमारा ये जो वाइट स्पेस है बॉडी के, वो यहाँ पर शो हो रही है एक्स्ट्रा। उसके लिए अब हमें यहाँ पर हमारी ये जो मैक्स विड्थ है वो यहाँ से हटा देनी, उसे हम यहाँ पर कट कराते। अब इस फाइल को सेव कराते और इसे यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर शो हो रही है। लैंडिंग पेज 0, इस डिवीजन को हम यहाँ पर टारगेट कराते और उसे यहाँ पर CSS अप्लाई करा के देखते। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं लैंडिंग पेज 0, और उसे हम यहाँ पर पहले मिनिमम विड्थ लगा देते हैं। मिनिमम विड्थ लगाएंगे हम यहाँ पर 40%, और हाइट लगा देंगे हम यहाँ पर उसे 100 VH, और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर उसे डाल देते हैं वाइट। अब इस फाइल को सेव करा कर इसे रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है उसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो है यहाँ पर वाइट हमें शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पर अपने डेमो को देखें तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर वाइट शो हो रही, उसका बैकग्राउंड कलर। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसे डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई कराना है। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हमें यहाँ पर उसे फ्लेक्स डायरेक्शन डाल देनी है। फ्लेक्स डायरेक्शन डाल देंगे हम यहाँ पर कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट कराएंगे सेंटर, जिससे कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर लेफ्ट राइट से सेंटर में आ जाएगी। और उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर के बाद हमें यहाँ पर इस फाइल को सेव कराना है और इसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर सेंटर में आ गई है। अगर हम यहाँ पर अपने डेमो में देखें तो हमारी इमेज भी यहाँ पर सेंटर में ही है, और यहाँ पर भी हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर सेंटर में आ गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अलाइन आइटम्स के बाद हमारा जो कर्सर है उसे यहाँ पर चेंज कराना है। हमें यहाँ पर कर्सर पॉइंटर करा देना है। इसे सेव करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो कर्सर है वो इमेज पर जाने के बाद यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उसे मार्जिन राइट अप्लाई करा देनी है, और हम यहाँ पर उसे मार्जिन राइट अप्लाई करेंगे 50 पिक्सल्स। और उसके बाद हम यहाँ पर बॉक्स की शेडो उसे अप्लाई करेंगे। बॉक्स शेडो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 0 0 10 पिक्सल एंड 0। उसके बाद उसे हम यहाँ पर कलर अप्लाई कर रहे थे RGBA। उसके अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे 0 0 0 0.2। अब इस फाइल को यहाँ पर सेव करा के इसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते। तो ये हो गया रन। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे एनिमेशन अप्लाई कराना है। हम यहाँ पर इसे एनिमेशन अप्लाई करेंगे, और एनिमेशन का नाम हमें यहाँ पर डाल देना है फ्रॉम राइट, और इसका आर हमें यहाँ पे कैपिटल लेना है। और यहाँ पर डाल देंगे 1 सेकेंड क्यूबिक बेजियर, और यहाँ पर डाल देंगे 0.75 कोमा 0.82 कोमा 0.165 कोमा 1। ये हमारा एनिमेशन अप्लाई हो गया।
और इसका एनिमेशन हम यहाँ पर राइट कर रहे थे। एनिमेशन राइट करने के लिए हम यहाँ पर वे ले लेते @ की फ्रेम्स, और उसके अंदर हम यहाँ पर हमारे एनिमेशन का नेम डालेंगे फ्रॉम राइट। और फ्रॉम राइट में हमें यहाँ पर एनिमेशन डाल देना है। हमें यहाँ पर पहले 0% के लिए डालना है। 0%, 0% में जब होगा तब हमें यहाँ पर डाल देना है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। उसके अंदर हमें डाल देना है 100 पिक्सल्स, और ओपेसिटी डाल देनी है हमें यहाँ पे 0। और उसके बाद हमें यहाँ पर 100% के लिए डाल देना है, 100% के लिए डाल देंगे हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। और ट्रांसलेट एक्स में हम यहाँ पर डाल देंगे 0, और ओपेसिटी डाल देंगे हम यहाँ पर 1। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और अब वेब पेज को रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर रिफ्रेश कराने के बाद जो राइट साइड से यहाँ पर इंटर होती हुई हमें यहाँ पर शो हो रही है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस इमेज के नीचे हमें यहाँ पर एक शैडो बनाने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे इस इमेज के नीचे जो ये शैडो है वो हमें यहाँ पर बनाने हैं, और डिक्रीज होने वाली शैडो हमें यहाँ पर बनानी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर होवर करने के बाद हमारी जो शैडो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और या इसे रिमूव करने के बाद हमारी जो शैडो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। ऐसी शैडो हमें यहाँ पर अब बनानी है। उसके लिए हमें अब यहाँ पे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर शैडो लगाने के लिए हमने यहाँ पर जो डिव लिया था उसे हमने यहाँ पर कौन सी क्लास दी हुई है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस डिव को हमने यहाँ पर ये स्नेकर शेडो नाम की क्लास असाइन कर दी है। उसे हम यहाँ पर से कॉपी कराते और यहाँ पर डॉट लगा के इसे पेस्ट कराएंगे, और इसका ये हो गई टारगेट। अब इसके बाद इसके अंदर हमें डाल देना है पहले बैकग्राउंड। बैकग्राउंड डाल देंगे हम यहाँ पर ब्लैक। उसके बाद हाइट अप्लाई करेंगे उसे। हाइट डाल देंगे हम यहाँ पर 25 पिक्सल्स, और विड्थ डाल देंगे हम यहाँ पर 60%, और बॉर्डर रेडियस डाल देंगे हम उसे 50%। अब इसे यहाँ पर सेव करा के यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो शैडो है वो यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन हमें यहाँ पर हमारी जो ये शैडो है उसे यहाँ पर ऐसे ब्लर कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर उसे फिल्टर डाल देते हैं। फिल्टर नाम की ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिल्टर में हम यहाँ पर ब्लर फंक्शन डाल देंगे, और ब्लर कराएंगे हम यहाँ पे 10 पिक्सल। उसके बाद हम यहाँ पर उसे ओपेसिटी डाल देंगे। ओपेसिटी डाल देंगे हम यहाँ पर उसे 0.5। अब इसे सेव कराएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज की शैडो है वो यहाँ पर ब्लर होके आ गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जब हमारी इमेज पर हॉवर करने के बाद हमारी जो शैडो है वो यहाँ पर हमें इंक्रीज और डिक्रीज करानी, उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई। और ट्रांसलेट वाई में हम यहाँ पर डाल देंगे -10 पिक्सल। और उसके बाद हम यहाँ पर ट्रांजिशन टाइमिंग डाल देंगे। ट्रांजिशन टाइम डाल देंगे हम यहाँ पर 100 ms। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारी जो ये शेडो है उसे यहाँ पर हॉवर की क्लास अप्लाई करानी, और उसके लिए हम यहाँ पर HTML में देखते हैं हमारे इस पूरे पूरे लैंडिंग पेज को ही हम यहाँ पर हॉवर इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई करे थे। हमारे लैंडिंग पेज के पूरे ड्यू पर अगर हम यहाँ पर हॉवर करेंगे तो हमारी जो शेडो है वो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं लैंडिंग पेज नाम की एक क्लास, लैंडिंग पेज हीरो। उस
लैंडिंग पेज हीरो, और उस पर होवर करने के बाद यहाँ पर डाल देते हैं लेस देन का साइन। हमारी जो स्नैकर की शैडो होगी वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, और यहाँ पर डाल देते हैं ट्रांसलेट वाई। ट्रांसलेट वाई डाल देंगे हम यहाँ पर -10 पिक्सल्स। अब इसे यहाँ पर सेव करते और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो शैडो है वो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर होवर करने के बाद हमारी जो शैडो है वो यहाँ पर उसकी साइज इंक्रीज हो रही है, और होवर से हटाने के बाद हमारी जो शैडो है उसकी साइज यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने इस शूज़ को यहाँ पर होवर इफेक्ट अप्लाई कराने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर होवर करने के बाद हमारा जो शूज़ है वो यहाँ पर अप एंड डाउन यहाँ पे हो रहा है। हमें यहाँ पर इस शूज़ को ऐसा होवर इफेक्ट अप्लाई कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले देखते हैं हमारे HTML में यहाँ पर कौन सी क्लास हमें यहाँ पर लगाई है। हमें यहाँ पर पहले लैंडिंग पेज हीरो को यहाँ पर टारगेट कराना होगा। उस पर होवर करने के बाद हमारे ये जो इमेज है उसे हमें यहाँ पर मूव कराना है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले लैंडिंग पेज हीरो उस क्लास पर, उस डिव पर होवर करने के बाद हमारा ये जो शूज़ है वो यहाँ पर उसकी क्लास हमने कॉपी की थी उसे यहाँ पर पेस्ट करा दे और यहाँ पर उसे डॉट लगा देंगे। ये इमेज यहाँ पर रोटेट करानी है। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 10 पिक्सल 30 पिक्सल, और उसके बाद उसे यहाँ पर रोटेट लगाएंगे। रोटेट कराएंगे हम उसे 15 डिग्री। अब इसे यहाँ पर सेव कराते और यहाँ पे उसे रिफ्रेश करा के देखते। और हमें यहाँ पर जो ट्रांसलेट वाई है वो यहाँ पर नहीं लेना है, यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेट ही लेते। अब इस फाइल को सेव करें और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो शूज़ है वो यहाँ पर अप एंड डाउन हो रहा है। ये हो गया हमारा होवर इफेक्ट अप्लाई। अब इसके बाद हमें आगे का जो है हमारा हेडिंग है उसे यहाँ पर टारगेट कराते और उसे यहाँ पर CSS से अप्लाई कराएंगे। और उसे हम यहाँ पर हेडिंग को हमने यहाँ पर H1 टैग में डाला हुआ है। हम यहाँ पर उसे देखते, हमारा जो हेडिंग है वो यहाँ पर H1 टैग में है। उसे हम यहाँ पर H1 से टारगेट करेंगे और उसे यहाँ पर फॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे। फॉन्ट साइज डाल देंगे हम यहाँ पर 2.5 REM, और उसे हम यहाँ पर, और फॉन्ट साइज के बाद हम यहाँ पर उसे टेक्स्ट कलर अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट कलर कराएंगे हम यहाँ पर वाइट, और उसके बाद हम यहाँ पर उसे एनिमेशन अप्लाई कराना है। इसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं एनिमेशन, और एनिमेशन में हम यहाँ पर डाल देंगे फेड इन का एनिमेशन डाल देना है। फेड इन में हम यहाँ पर फेड इन डाल देंगे हम यहाँ पर 1 सेकंड्स एज इन आउट। अब इस फाइल को सेव कराते हैं और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं।